अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की हमारी पर्सनैलिटी हैं एक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर सुल्तान मोहम्मद ख़ान, जो बाद में सुल्तान राही के नाम से मशहूर हुए और असल शनाख्त इसी नाम से हुई। सुल्तान राही 24 जून 1938 में रावलपिंडी में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम सूबेदार मेजर अब्दुल मजीद था। सुल्तान राही हाफ़िज़ कुरान थे। उनको बचपन से ही फिल्मों में काम करने का शौक़ था। इसी शौक़ की वजह से रावलपिंडी से लाहौर आए और स्टूडियो के चक्कर लगाने लग गए। सुल्तान राही को इब्तदा के 20 साल बहुत ही मुश्किल से और सख्त मेहनत से गुजारने पड़े। सुल्तान राही ने एक्स्ट्रा के तौर पर बहुत ज़्यादा काम किया। उन्हें छोटे मोटे फिल्मों में रोल मिलते और वो बाखुशी अदा करते, लेकिन उन्होंने हिम्मत ना हारी। हत्ता कि उनकी एक बात बहुत मशहूर है कि जब फिल्म इंडस्ट्री में रोल के लिए डायरेक्टर के पास गए तो डायरेक्टर ने कहा कि ये मुँह मेरे फिल्म में काम नहीं कर सकता। 1968 में हैदर चौधरी की फिल्म बदला में बतौर विलन आए। इसकी कामयाबी के बाद कई फिल्मों में बतौर विलन काम किया। इतने अरसे की मेहनत के बाद हदायतकार असलम डार ने पहली बार उनको अपनी फिल्म बशीरा में हीरो के तौर पर कास्ट किया और ये फिल्म ना सिर्फ बिजनेस के लिहाज से ब्लॉकबस्टर थी, बल्कि ये रवायती पंजाबी फिल्मों की तब्दीली का बायस भी बन गई। फिल्म बशीरा के टाइटल रोल में इतने कामयाब हुए तो अगले 25 बरसों तक मकबूलियत और मसरूफियत में उनका कोई सानी ना रहा और ना कभी ज़वाल का शिकार हुए। उन्होंने ज़्यादातर पंजाबी फिल्मों में अदाकारी की। सुल्तान राही ने अपनी फिल्मी ज़िंदगी में 700 से ज़्यादा पंजाबी और 100 उर्दू फिल्मों में काम किया और 100 से ज़्यादा फिल्मों में एक्स्ट्रा के तौर पर छोटे मोटे किरदार किए। उनको 160 अवार्ड मिले। दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्मों के टाइटल किए। सुल्तान राही का नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में भी दर्ज है। सुल्तान राही की पहली शादी शहीन नामी खतून से हुई। कुछ महीनों के बाद शहीन को तलाक दे दी। इसके काफ़ी टाइम के बाद नसीम नाम की खतून से शादी हुई। उनके 5 बच्चे हैं, जिनमें 2 बेटियां समीना सुल्तान, साइमा सुल्तान और 3 बेटे हैं, बाबर सुल्तान, हैदर सुल्तान और तारक सुल्तान। बेटों में हैदर सुल्तान फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। सुल्तान राही की फिल्म बशीरा की कामयाबी के बाद तो हर फिल्म ही सुपरहिट गई, मगर चंद फिल्मों के नाम हम बताते हैं, जिनमें बशीरा, बहराम डाकू, मौला जट, सुल्तान, शोले, वैशी गुज्जर, जानवरेआम, गंडासा, गुंडाराज, काले चोर, दी गॉडफादर, किस्मत वाला और सखी बादशाह शामिल हैं। हीरोइंस के तौर पर जिन्होंने काम किया उनमें आसिया, साइमा, अंजुमन, गोरी, नजमा, आलिया, नीली, मुमताज़ और बाबरा शरीफ शामिल हैं, मगर लोगों ने अंजुमन के साथ जोड़ी को पसंद किया। सुल्तान राही में एक ख़ास बात यह भी थी कि अक्सर हमने देखा कि हीरो हीरोइंस के पीछे पीछे गाना गाते फिरते हैं, मगर सुल्तान राही साहब खुद आगे आगे होते और हीरोइनें उनके पीछे पीछे होती। सुल्तान राही शायद ही फिल्म इंडस्ट्री में वो वाहद अदाकार हों जिनके किसी भी हीरोइन के साथ इतने अरसे में कोई भी स्कैंडल बना हो। सुल्तान राही फिल्मों में सख्त मिजाज, जज्बाती और मार डाल वाले इंसान जैसे नज़र आने वाले, हकीकी ज़िंदगी में बहुत नरम दिल और दरवेश किस्म इंसान थे। वो सोमो सलात के पाबंद थे, हत्ता के तहज्जुद भी बाकायदगी से अदा करते। उन्होंने अपने घर में भी एक छोटी सी मस्जिद बनवाई हुई थी। सुल्तान राही ने जहाँ कहीं मस्जिद की तमीर का काम होता खुले दिल से अतिया देते और जहाँ मस्जिद का होना ज़रूरी समझते वहाँ खुद मस्जिद की तमीर करवाते। इस तरह उन्होंने कई मसाजिद तमीर करवाईं, हत्ता के एवर न्यू स्टूडियो में भी मस्जिद तमीर की और स्टूडियो में खुद इमामत करते थे। शाह नूर स्टूडियो में पहले से एक चबूतरा सा बना हुआ था। सुल्तान राही ने वहाँ भी एक मस्जिद की तमीर की। फिल्मों में बेशुमार मसरूफियत थी, मगर जब भी मौका मिलता तो उम्रा करने चले जाते। उन्होंने कई बार हज भी अदा किए। इंडस्ट्री में हाजी साहब के नाम से भी मशहूर थे। यही नहीं, ऐसे गरीब लोग जो हज अदा करने की ख्वाहिश रखते मगर माली हालात की वजह से अदा ना कर सकते, सुल्तान राही उनकी मदद किया करते और उनको हज करवाते। यही नहीं, कई घरों का राशन सुल्तान राही की आमदन से चलता। उन्होंने अपने घर में एक कमरा मखसूस कर रखा था और गरीब लोगों को एक टोकन दे दिया करते थे। वो लोग खामोशी से आते और हर माह वो टोकन गार्ड को दिखाकर राशन ले जाते। ये काम नहायत खामोशी से वो करते।
यूं कई घरों का चूल्हा उनकी मदद से चल रहा था। फिल्मों में वो लोग जो एक्स्ट्रा के तौर पर काम करते सबका बहुत ज्यादा ख्याल रखते, प्रोड्यूसरों का भी बहुत ख्याल रखते, और अगर किसी प्रोड्यूसर के पास फिल्म की बजट के लिए पैसे कम पड़ जाते तो उनको अपने पास से रकम देते और कहते कि काम करो, काम नहीं रुकना चाहिए वरना कई लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आजिज़ी इतनी थी कि जमीन पर ही बैठना और जमीन पर ही लेटना पसंद करते थे। वो फिल्मों की जान हुआ करते थे और लोगों के दिलों में राज करते थे। इस अजीम फनकार को गुजरांवाला के करीब 8 और 9 जनवरी 1996 की दरमियानी शब हाईवे पर जाते हुए अचानक गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो सुल्तान राही का ड्राइवर हाजी एहसन टायर बदले में मसरूफ था कि नामालूम डाकुओं ने सुल्तान राही को गोली मारकर हलाक कर दिया। ये डाकू आज तक ना पकड़े गए। सुल्तान राही की तदफीन 14 जनवरी को हुई। लेट तदफीन की वजह उनकी बीवी और बच्चे थे जो कि अमेरिका में मुकीम थे। उनकी मौत की खबर तो उनको फौरन पहुंचा दी गई थी, मगर अमेरिका में शदीद बर्फबारी की वजह से फ़्लाइट्स बंद थीं। 14 जनवरी को दोपहर 3 बजे नमाज जनाजा थी, मगर उनके मदाहों का रश इतना ज़्यादा हो रहा था कि पुलिस सिक्योरिटी जो तैनात की गई थी उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। मदाहों की तादाद इस कदर बढ़ रही थी कि नमाज जनाजा 1 बजे ही अदा कर दी गई। सुल्तान राही की गाड़ी को फूलों से सजाया हुआ था। नमाज जनाजा बाग़े जना में पढ़ाई गई और मदाहों ने इस गाड़ी पर फूलों की बारिश की और लोग ज़ारो कतार रो रहे थे जैसे उनका कोई करीबी मर गया हो। जल्दी नमाज जनाजा होने की सूरत में भी लाखों लोगों ने नमाज जनाजा में शिरकत की। ये लोगों का प्यार और मोहब्बत थी जो लोगों के दिलों में सुल्तान राही के लिए थी। उनकी कब्र उनके घर मार रोड लाहौर के करीब हजरत शमसुद्दीन के मज़ार के हाथे में है। उनका भी एक छोटा सा मज़ार बनाया गया। सुल्तान राही के इंतकाल के वक़्त 54 फिल्में ज़ेरे तमीर थीं, जिसकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा और आज तक फिल्म इंडस्ट्री दोबारा इस नुकसान को पूरा ना कर सकी। इसके साथ साथ अदाकारा अंजुमन और मुस्तफ़ा कुरैशी का फिल्मी कैरियर भी ख़त्म हो गया। मुस्तफ़ा कुरैशी और सुल्तान राही की जोड़ी विलन और हीरो के तौर पर बहुत मशहूर थी। अंजुमन और सुल्तान राही की जोड़ी हीरो और हीरोइन के तौर पर लोग बहुत पसंद करते थे, मगर उनके वफ़ात के बाद उनको मज़ीद पज़ीराई ना मिल सकी। सुल्तान राही की आखिरी फ़िल्म सखी बादशाह जो उनकी वफ़ात के कुछ हफ़्ते के बाद रिलीज़ हुई, वो 103 हफ़्ते तक चली और डायमंड जुबली गई। वो आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। गरीबों के लिए मसीहा थे। उनके मदाह आज भी उनको याद किए हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।